हम बात करने वाले हैं तीन ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, माइक्रोसॉफ्ट ओएस, लिनक्स। आपके लिए इनमें से सबसे बेस्ट कौन सा रहेगा, तो आज हम इसी चीज के ऊपर बात करने वाले हैं। तो सब कुछ स्टार्ट करने से पहले हमें ये चीज समझनी चाहिए आखिरकार किसके लिए कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ट है। आखिरकार अब हम जान भी ले विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम किन के लिए बेस्ट है। विंडोज ओएस उन लोगों के लिए सबसे बढ़िया है जिन्हें सिर्फ अपना स्कूल का काम करना है, अपना ऑफिस का काम करना है, सिर्फ उन्हें गेमिंग करनी है, उनके लिए सबसे बेस्ट है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडोज ओएस का एक सबसे प्लस पॉइंट ये है कि इसको चलाना बहुत ज्यादा आसान है। इसका जो यूजर इंटरफेरेंस है ये बहुत ही ज्यादा इजी है, इसको एक छोटा बच्चा भी चला सकता है। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा GUI पे काम करता है। GUI का मतलब होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेरेंस। अगर सरल शब्दों में समझाया जाए तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेरेंस वो चीज होती है जहां पर आपको चित्र के माध्यम से कोई भी चीज समझाई जाती है। मतलब कि यहाँ पर आपको कोई भी चीज जो आपको फोटो के माध्यम से समझाई जाती है तो उसको समझना बहुत ज्यादा ईजी होता है। तो ये तो वो उसका कुछ प्लस पॉइंट, लेकिन हर एक चीज का जिसका प्लस पॉइंट है उसका निगेटिव पॉइंट भी जरूर होता है। इसका सबसे बड़ा निगेटिव पॉइंट ये है कि इसकी जितनी भी सर्विस है ऑल सर्विस इसकी पेड है, यानी कि इसके लिए आपको पैसे देने पड़ेंगे। अब मान लीजिए आज आप कोई भी सर्विस होगी, एग्जांपल के लिए आपका माइक्रोसॉफ्ट पेंट हो गया, MS एक्सेल हो गया, MS वर्ड हो गया, पावर पॉइंट हो गया, एडोब हो गया, फोटोशॉप हो गया, इन सब के लिए आपको पैसे देने पड़ेंगे। अब आप मुझसे कहेंगे यार हमारे घर में तो यार ये फ्री में लगा जल, बिल्कुल आपके यहाँ पे फ्री में लगा होगा, आपने इसको पायरेटेड लिया होगा। इंडिया में यही होता है, अपने यहाँ पर 70% केस में पायरेटेड चीज यूज करी जाती है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के मामले में, और जो 30% होता है इसमें होती है बड़ी बड़ी कंपनियां जो मतलब कि एकदम जेन्युइन कॉपी लेती है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ओएस की। पायरेटेड कॉपी लेने का सबसे बड़ा नुकसान, सबसे बड़ा डिसएडवांटेज यही है कि आपको इसमें अपडेट नहीं मिलेंगे। अब मान लीजिए कल माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम कुछ अपडेट ला रहा है, तो जिन्होंने जेन्युइन लिए हो गया एकदम मतलब कि माइक्रोसॉफ्ट से, उन्हें तो मतलब कि हमारा अपडेट मिल जाएगा, लेकिन जिन्होंने पायरेटेड लिया होगा उन्हें अपडेट नहीं मिलेगा। तो अब आपने कभी ना कभी कहीं ना कहीं ये कहते हो जरूर सुना होगा कि पायरेटेड विंडो से आपका डाटा लीक हो सकता है। मैं आपको बताता हूँ पायरेटेड विंडो से आपका डाटा कैसे लीक हो सकता है। अब मान लीजिए एक पर्सन है, उसने यहाँ पर आपका विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को क्रैक किया है, लेकिन वो क्रैक करके उसने ऐसी कोडिंग बना दी जो वहां पे क्रैक हो गया। क्यों नहीं, क्या वो क्रैक करके ऐसी कोडिंग नहीं बना सकता कि जिसमें मतलब कि आपका वो सारा डाटा देख ले? इसलिए कहते हैं कि वो आपका सारा डाटा देख सकता है जो सामने वाला बंदा होगा। इसलिए कहते हैं कि आप पायरेटेड एप्लीकेशन में, पायरेटेड माइक्रोसॉफ्ट विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में आप कभी भी नेट बैंकिंग की एप्लीकेशन यूज मत करिए, आप कभी भी पेमेंट बेस्ड बैंकिंग एप्लीकेशन यूज मत कीजिए, क्योंकि जो सामने वाला बंदा होगा उसके पास इतनी अकल होगी कि उसने किसी चीज को क्रैक किया तो वो उसके अंदर ही ऐसी कोडिंग कर दे कि वो आपका उसके साथ डाटा भी देख सके। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का सबसे बड़ा एक और डिसएडवांटेज है, इसका डिसएडवांटेज ये है कि इसमें वायरस आने का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। मुझे अभी भी याद है जब विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्टिंग में आया था तो इसमें वायरस एकदम लग जाते थे, इसको कोई भी क्रैक वगैरह इजीली कर सकता था। लेकिन अभी के मामले में विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिक्योर प्लेटफॉर्म है, इन्होंने बहुत सारे उसके पैचेस सोल्व कर लिए, बहुत सारी अपडेट लिया ये तो मतलब कि अब तो मैं बोलूंगा ठीक ठाक है, लेकिन पहले ये बहुत ज्यादा खराब था। ये तो बात हुई अपनी विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। अब हम बात करते हैं अपनी काली और पैरेट ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। सबसे पहले हमें ये चीज समझ लेनी चाहिए, काली ऑपरेटिंग सिस्टम और पैरेट ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम की जैसी ही एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट, सबसे बड़ा फायदा ये है कि जो आपका विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम था ये तो आपका पेड था, लेकिन जो आपका ये काली है और जो पैरेट ऑपरेटिंग सिस्टम है ये आपका बिल्कुल फ्री है। जिसका मतलब होता है ये आपका एकदम ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसमें कोई भी आ सकता है, कोई भी अपनी सलाह दे सकता है, और उन्हें वो सलाह अच्छी लगेगी तो वो आगे अपडेट में उसको चेंज कर सकते हैं। अब अपने जो काली लिनक्स और जो अपने पैरेट ऑपरेटिंग सिस्टम है इसको इंस्टॉल करने के लिए मेनली 4 तरीके हैं। पहला तरीका है अपना बूटेबल पेन ड्राइव, कि आपके पास जो पेन ड्राइव है उसको आप बूटेबल पेन ड्राइव कर लो, जिसका नुकसान ये होगा कि आप उसमें और कुछ इंस्टॉल नहीं करके रख सकते, सिर्फ आप उसमें एक ही काली लिनक्स या पैरेट या कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम उसमें इंस्टॉल करके रख लो। तो एक तो तरीका हुआ बूटेबल पेन ड्राइव का। दूसरा तरीका हुआ कि आप इसके लिए एकदम प्रॉपर हार्ड डिस्क इंस्टॉल करके रख लो, कि आप हार्ड डिस्क के अंदर ही अपना ऑपरेटिंग सिस्टम रख लो। तीसरा तरीका हुआ ड्यूल बूट। ड्यूल बूट
मतलब कि आप अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ ही आप एक ऑपरेटिंग सिस्टम और चला रहे हो, जिसका मतलब होता है ड्यूल बूट, ड्यूल ऑपरेटिंग सिस्टम। लाइक आप विंडोज के साथ काली चला रहे हो या विंडोज के साथ आप पैरेट चला रहे हो। और चौथा तरीका जो 80 से 90% लोग यूज करते हैं, वेल मैंने भी इसी तरीके का यूज किया था। इस तरीके का नाम है वर्चुअल बॉक्स। अब काली और पैरेट को वो लोग ज्यादा यूज करते हैं जिन्हें इंटरनेट की सिक्योरिटी चेक करनी होती है, जिन्हें सिक्योरिटी लूप चेक करना होता है, जिन्हें वेबसाइट को चेक करना होता है कि वेबसाइट सही चल भी रही है या नहीं, जिन्हें इंजेक्शन टूल परफॉर्म करना होता है किसी वेबसाइट पे, जिन्हें फिशिंग टूल करना होता है किसी वेबसाइट पे, जिन्हें स्क्रिप्टिंग टूल करना होता है, जिन्हें रीडायरेक्टिंग टूल करना, ये सारे टूल यूज होते हैं अपने काली में और पैरेट ऑपरेटिंग सिस्टम में। क्या सिर्फ इतने ही टूल है? नहीं, इसके अलावा भी काली में अप्रोक्स आपको 600 से 700 टूल्स मिलेंगे, जिनमें कि बहुत सारे टूल होते हैं, जैसे कि आपका हो गया पेन टेस्टिंग हो गया, डेस्कटॉप टेस्टिंग हो गया, मोबाइल टेस्टिंग हो गया, वेबसाइट टेस्टिंग हो गया। आपको बहुत सारे टूल मिलेंगे। काली का सबसे बड़ा एडवांटेज, सबसे बड़ा फायदा ये है कि इसमें आपको मल्टीपल लैंग्वेज सपोर्ट मिलेगा। इसके कहने का मतलब ये है मल्टीपल लैंग्वेज सपोर्ट का, कि आपको इसमें इंग्लिश लैंग्वेज के अलावा भी आपको इसमें बहुत सारी लैंग्वेज दिखेगी। सबसे बड़ा फायदा एक और होता है, इनका फायदा ये होता है कि आप इनको सबसे जो छोटे डिवाइस होते हैं जिनको कहते हैं रास्पबेरी पाई, आप उसको उसमें तक इंस्टॉल कर सकते हैं। काली की जो इंटरफेरेंस है ये काम करती है अपनी CLI पे, जिसका मतलब होता है कमांड लाइन इंटरफेरेंस। इसका सरल शब्दों में मतलब ये होता है कि जब आप इसमें मतलब कि इंस्टॉल करेंगे तो आपको इसमें जितनी भी मतलब कि आप काम करेंगे सब कुछ आपका कमांड के फॉर्म में होगा। आप अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को एक कमांड देंगे, वो अंदर परफॉर्म करेगा, फिर वो आपको रिजल्ट दे देगा। कमांड जैसे कि CD MD, आप इसको ऐसी कमांड देंगे, फिर ये आपको कोई भी आप डायरेक्टरी बना के उसमें आप कर सकते हैं। इन सिंपल वर्ड अगर मैं समझाऊं तो काली में आपको ज्यादा फोटो नहीं मिलेंगे और वहां पे आपको स्पेस भी एकदम खुला खुला लगेगा, तो आपको उसको अपने हिसाब से कस्टमाइज करना पड़ेगा ताकि वो एकदम सबसे अनोखी चीज बनाती है। यह उसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। काली का सबसे बड़ा या सबसे अनोखी चीज या सबसे प्लस पॉइंट यही है इसकी कम्युनिटी। इसकी जो कम्युनिटी में लोग हैं ये लोग सपोर्ट बड़ा अच्छा करते हैं। इतना अच्छा सपोर्ट आपको बाकी ऑपरेटिंग सिस्टम के प्लेटफॉर्म पे नहीं मिलेगा जितना अच्छा सपोर्ट आपको काली प्लेटफॉर्म पे मिल जाता है। अब मैं आपको एक चीज बताना पसंद करूंगा, क्या आपको पता है काली का जो पहला नाम था इसका नाम था बैकट्रैक, और ये एक डेबियन बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब ये तो हुई इसकी कुछ प्लस पॉइंट, लेकिन मैंने जैसे कि आपको पहले ही बताया था प्लस पॉइंट होता है उस चीज का निगेटिव पॉइंट भी जरूर होता है। तो अब हम इसके बात करते हैं निगेटिव पॉइंट्स के बारे में। काली का सबसे बड़ा निगेटिव पॉइंट ये है कि जब आप इसमें वर्चुअल बॉक्स में जब आप इसमें ब्रूट फोर्स अटैक करोगे तो आपका कंप्यूटर बहुत ज्यादा लैग हो जाएगा। पर्सनली मैंने भी 1-2 बार ब्रूट फोर्स अटैक किया है, मेरे को खुद इतनी ज्यादा उसमें लैगिंग फेस करी कि मेरे को उसमें काम करने का मन तक नहीं किया। दूसरा इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज मैं कहूंगा ये है कि इसमें आपको ग्राफिकल कार्ड अलग से लेना पड़ेगा। तीसरा मेरे को इसमें मतलब कि बाकी ऑपरेटिंग सिस्टम से जो मतलब कि इसमें खराब लगा वो है कुछ प्री इंस्टॉल टूल, जैसे कि टोर ब्राउजर हो गया, उसके बाद अनोइन योरसेल्फ हो गया, ये सब आपको अलग से इंस्टॉल करने पड़ेंगे। लेकिन बाकी ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या कि आपको उसमें ही मतलब कि प्री इंस्टॉल मिलेंगे, लेकिन इसमें आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, जैसे कि टोर ब्राउजर हो गया, अपना अनोइन योरसेल्फ हो गया, ये सब आपको प्री इंस्टॉल करने पड़ेंगे। अब कुछ इसका सबसे बड़ा एक और नुकसान है, वैसे नुकसान तो मैं नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा ठीक ठाक। काली जो काम करता है ये अपना स्लैश रूट से काम करता है, तो ये थोड़ा मतलब स्लैश रूट ये थोड़ा खतरनाक हो जाता है कि आप अपनी सिस्टम की फाइल से मतलब कि अगर आपने कुछ भी छेड़छाड़ कर दी तो आपका कंप्यूटर। काली का एक और सबसे बड़ा निगेटिव पॉइंट ये है कि इसमें आपको मिनिमम रैम जो चाहिए होती है कंप्यूटर के लिए, इसमें आपको मिनिमम रैम चाहिए 2 GB। वहीं आपको जो आपका दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसका नाम है पैरेट, वहां पर आपको रैम बहुत कम चाहिए, इसको 2 GB रैम चाहिए, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो मतलब कि इसमें लैग वगैरह का इशू होता ही है। इसमें आपकी हार्ड डिस्क में मिनिमम 20 GB स्पेस होना ही चाहिए। जो आपका ये काली लिनक्स है ये आपका जो पुराने जैसे कि पीसी कंप्यूटर हो गए ये उसमें वर्क इतने अच्छे से नहीं करेगा, लेकिन जो आपका पैरेट ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके लिए स्पेस उसमें कम चाहिए, वो एकदम लाइट वेट है, तो वो पुराने ऑपरेटिंग सिस्टम में इजिली चल जाएगा। अब हम बात करते हैं अपनी दूसरी ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में जो कि है पैरेट। काली की तरह हमारा जो पैरेट ऑपरेटिंग सिस्टम है ये भी एकदम फ्री ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, यानी कि इसमें कोई भी आ सकता है, अपना यूजर नेम और पासवर्ड डाल दो और उसमें मतलब कि वो कुछ भी कर सकता है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा काली के कुछ प्लस पॉइंट। काली का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि ये आपकी 512 MB में भी चल जाती है। अगर आप इसको मिनिमम 512 MB दोगे, सिर्फ 512 MB रैम के अंदर, तब भी आपकी चल जाएगी। इसलिए जो अपनी ये
पैरेट ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये आपका स्मॉल डिवाइसेस के अंदर भी चल जाता है। और इसमें मिनिमम आपको 16 GB की हार्ड डिस्क मेमोरी इसमें आपको देनी पड़ेगी। वहीं अगर मैं वहां पे काली की बात करूं तो वहां पर आपको 20 GB की मेमोरी मिनिमम देनी पड़ेगी। तो ये तो मतलब इसका हुआ प्लस पॉइंट। सिर्फ इतना ही नहीं, ये आपकी मिनिमम 700 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पे भी मतलब कि क्लॉक वाइज चल जाता है, जिसमें मतलब कि आप सारे प्रोसेस इसमें अपने रन कर सकते हैं। अगर मैं अब टूल की बात करूं तो दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम में टूल भर भर के दिए होते हैं, लेकिन अगर मैं कंपेयर करूं तो आपको यहाँ पे पैरेट ऑपरेटिंग सिस्टम में ज्यादा टूल देखने के लिए मिलेंगे। आपको इतने टूल काली के अंदर देखने के लिए नहीं मिलेंगे जितने आपको पैरेट ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर देखने के लिए मिलेंगे। जैसे कि मैं अगर आपको कोई एग्जांपल दूं, जैसे कि हो गया वाईफाई विफर हो गया, एनोइन सर्फ हो गया, टोर ब्राउजर हो गया, इसमें आपको ये सब इनबिल्ट मिलते हैं, यानी कि इसमें आपको ये प्री इंस्टॉल मिलते हैं, पहले से इंस्टॉल मिलते हैं। जबकि काली में यही सब चीज आपको अपने से डाउनलोड करके रखनी पड़ेगी। अगर मैं और भी कुछ बात कर दूं, जैसे कि हो गया टेक्स्ट एडिटर, उन लोगों के लिए सबसे बेस्ट है जिन्हें सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में इंटरेस्ट है। मोटे को मोटा ना बोले, पतले को पतला ना बोले, अंडर को अंडर ना बोले। अब जो हमारे बिगनिंग के लोग हैं उन्हें पहले लिनक्स करनी चाहिए या उसको पहले पैरेट करना चाहिए? अगर आप मेरी मानो, अगर आप बिगनर हो तो पहले आप दोनों में से किसी के पीछे मत भागो, आप चलो उबंटू के साथ फिर, क्योंकि ये दोनों थोड़े हार्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन उबंटू एकदम बेसिक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये नहीं कह रहा उसमें आपकी कमांड यूज नहीं होती, बिल्कुल उसमें भी आपकी कमांड यूज होती है, उसमें आपकी थोड़ी हल्की कमांड होती है, इसमें आपकी थोड़ी भारी भारी कमांड यूज होती है। अगर मेरी मानो तो पहले उबंटू करो, उबंटू के बाद आप आओ काली पे, फिर आप पैरेट कर सकते हो। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा काली आसान है या पैरेट आसान है, दोनों एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम। फुल्लो यार, आज का अपना फन फैक्ट। कौन सा ऐसा इंडिया स्टेट है जिसकी पॉपुलेशन सबसे कम है? क्या ये गोवा है? वेल, इसका सही जवाब है नहीं, ये है सिक्किम। तो बस आज के लिए इतना ही। मैं मिलता हूँ आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।